आप उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए ठीक दोस्तों। आज हम आप लोग के साथ 1 to 5 के लिए सेट नंबर 11 अवसर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज आप लोग के साथ सेट नंबर 14। क्वेश्चन आपका रहेगा 51 से। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51 से। कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, एस राजपुताना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात किया जा रहा है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो ये 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, कब? 1931 में। और महात्मा गांधी पहुँचे थे कब इंग्लैंड? तो ये 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुँचे थे। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 साल। याद रखिए 14 साल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है 1946 में नौ सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिन्ना और पटेल। याद रखिएगा जिन्ना और पटेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कौन सा था? तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह। कौन सा था? तो सन्यासी विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि नौ सैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संशोधन अधिनियम 1781 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। याद रखिए लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था, यानी समाप्त कर दिया था। तो कब? याद रखिए 1882 में इसे समाप्त कर दिया था। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो याद रखिए लॉर्ड लिटन के काल में ये लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, चलिए और साथ साथ और भी याद रखिए रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 21 वर्ष, जबकि लिटन में क्या था? 21 से करके 19 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्न में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत का संविधान जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और इस संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है? का प्रावधान किया गया आपको बताना है किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 61 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया? इसमें बताना है कि अनुच्छेद 39A में किसका उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। और इसे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया था। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62। कहता है जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के, उसके बाद डैश दे रखा है, द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 है। याद रखिएगा अनुच्छेद 49 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत की सबसे लंबी झील है, बताइए भारत की सबसे लंबी झील कौन से है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बेवानंद झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ, तो याद रखिए केरल में स्थित है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, इसकी लंबाई लगभग कितना है, तो ये 96 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। वुलर झील कहाँ, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में है। असूपा झील देखिए यहाँ पे एक नया नाम आप लोग को आया होगा, अगर जानते हो तो ठीक है। असूपा झील कहाँ है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंचाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तापी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ गिरती है, तो खंबात के यानी अरब सागर के खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, बाकी ये ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ब्यास नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो याद रखिएगा वो कौन है, तो चिनाब नदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात सुने होंगे आप लोग NTPC इसकी स्थापना कब हुआ, तो ये भी याद रखिएगा 1975 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है बिहार कब भारत का एक अलग प्रदेश बना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1912 में। याद रखिएगा 1912 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय उड़ीसा भी उसके साथ था, और उड़ीसा जो है बिहार से अलग कब हुआ, तो वो भी याद रखिएगा, तो 1936 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गया में हुआ था। बिहार में सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो भी याद रखिए 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। और पटना में कहाँ, तो बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो RS माधोलकर किया था। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 72 कहता है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 26 अक्टूबर 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता भारत का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। याद रखिएगा महामाया प्रसाद सिन्हा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भी याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कहाँ कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में भी किया गया और लक्षद्वीप में भी किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और तमिलनाडु भी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है, क्वेश्चन नंबर 75 का देश का नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो किन्हें नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एम एन खानविलकर को नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 77 का था, 30 अप्रैल 2024 को किसे नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है, हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने बनाया? तो ये भी याद रखिएगा, रविचंद्र अश्विन बनाया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 79 कहता है कि ओजोन परत के लिए खतरा बने योगी कौन सा? तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, ब्रोमीन भी हो जाएगा, हेलोजन कार्बन भी हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयुक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 80 कहता है कि सामान्यतः पौधे क्या करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या करते हैं? तो जल संरक्षण करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण भी करते हैं, मृदा अपरदन को भी क्या करते हैं? रोकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रोंकाइटिस जो है एक श्वसन नली की एक सूजन बीमारी है, जिसके कारण अत्यधिक क्या होता है, खांसी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, की संकल्पना किसने दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु कौन है? तो यहाँ पर एजोबियम भी हो जाएगा, क्लोरोबियन भी हो जाएगा, और एजेटोबैक्टर भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है कि सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में कौन से तत्व होते हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 85 का क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, कितना? 65% के आसपास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 86 कहता है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोलक शीघ्र से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अब लोलक देखिए यहाँ पर एक याद रखिएगा, एक होता है टी यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/ क्या होता है? जी होता है। अब ये आवर्तकाल जो होता है ये लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण पे क्या करता है? निर्भर करता है। तो ये याद रखिएगा। गर्मी में याद रखिएगा लोलक की लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे आवर्तकाल भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है कि कोई वस्तु नियत त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीधे समय के लिए क्या हो जाएगा? समानुपातिक होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है निम्न में कौन सा
प्लेनेटरी बॉडीज़ के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करते, तो ये क्या 100% क्या आपका ये गलत है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89, कहता है निम्न में कौन सा कथन आपका गलत है? तो यहाँ पर देखा है तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये गलत बात है। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होती है? तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपको बताने, तो 90 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। KLM जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट जो है ये क्या है, अम्लीय है। इसका pH मान कितना, 4 से 4.5 के बीच ये वैरी करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मीसोसोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 93 कहता है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा पुकेंसर और कार्पल्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आर्निथिन चक्र के द्वारा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 96 कहता है उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राय मोहन राय की मदद की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डेविड हेयर। याद रखिएगा डेविड हेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 97 कहता है मोपला विद्रोह किन वर्षों में के दौरान हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1921 और 1922 के दौरान हुआ था। और किस राज्य से संबंधित याद रखिएगा ये केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अब्बास तैयब जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासक का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के उसके बाद डैश दे रखा स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। बताइए। तो यहाँ पर 101 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बिठूर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है कि अनुच्छेद का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 360 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अधिनियम 1935 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन थे?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फेबियन वेलिंग सॉसेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होना। देखिए पंचायत की बात किया जा रहा है तो न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। वही अगर लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ पर 25 वर्ष होना चाहिए। वही अगर हम विधान परिषद और राज्यसभा की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए, न्यूनतम 30 होना चाहिए। अगर वही हम बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करते हैं तो वहाँ पर न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। तो राइट आंसर कृषक जो है मुख्य रूप से स्वयं के लिए यानी अपने आप के लिए उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 14.2%। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 109, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। तो यहाँ पर 109 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है सबसे बड़ी प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड में है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषुव को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 112 कहता है निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचयन का कार्य कर सकते हैं। तो 112 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुद्रा का संचय करना आसान होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है कि आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था। तो यहाँ पर 113 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2022 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, AW जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोलियो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 116 कहता है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर दूसरा कथन आपका सत्य कहता है वसूली की गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अपार, याद रखिएगा पार शुरू किए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 118 कहता है किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नासा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गिगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है 18-19 नवंबर 2024 तक G20 का आगामी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्राज़ील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और G20 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना सैन्य वर्ष घोषित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
121 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 2024 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करने हैं। तो पहले यहाँ पर दे रखा है ए में ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हो जाएगा यानी ए का हो जाएगा 4। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, यानी उस 4 2 आएगा। उसके बाद सतत विकास जो हो जाएगा ये आपका रियो समिट हो जाएगा यानी 3 और उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। तो 4 2 3 1 किस ऑप्शन में 4 2 3 1 राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 123 कहता है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आइसलैंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी। अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा टाइफाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125 कहता है कि रासायनिक तत्वों और विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 125 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है निम्न में से कौन सा पोषीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मलाई उतारा हुआ दूध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है कि निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तृणभक्षी जो है गौण उपभोक्ता थी आपका क्या सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 128 कहता है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर है। चश्मे की लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी 12 सेंटीमीटर रह जाती है। लेंस की क्षमता आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये जो दे रखा है आपका यू दे रखा है तो यू निगेटिव लेंगे आप, -12 हो गया। ये आपका हो गया भी, ये भी आपको निगेटिव लेंगे 60 होगा। ये दोनों का यूज़ करके आप क्या कीजिए यानी लेंस का फार्मूला यूज़ कीजिएगा 1/f इज इक्वल टू क्या, तो 1/v माइनस 1/u होता है। ये दोनों का यूज़ करके आप क्या निकालिएगा, f निकालिएगा। तो f यहाँ पर क्या आएगा आपका 15 आएगा। अब पावर का फार्मूला क्या होता है 1/f होता है। तो पावर कितना आया यहाँ पर 15, f कितना आया है 15। उसके बाद ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20/3 डायप्टर। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी पॉजिटिव में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 129 कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यक में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I/साइन R जो किसके बराबर होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा n2/n1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक किसको कहते हैं भी याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर हो जाएगा और माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर किसके आरोप को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी बल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमानीदार तुला जो है ये हुक के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 131 कहता है कि इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, बताइए इसमें कौन सा गैस जो इनर्ट गैस नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रियोन गैस जो है ये आपका इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता है कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 133 कहता है क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निषेचक किया जाता है और फॉस्जिन गैस उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 और 3, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है कि फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा क्या होता है, फलों को पकने से पहले गिरने से क्या करता है, रोकता है। और ऑक्सिन जो है ये खरपतवार नाशी हार्मोन भी, यानी खरपतवार को भी क्या करता है, समाप्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर 135 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ जीएस पेपर आप लोग के साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 11 आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले सेट नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का, याद रखिएगा वॉल्यूम 2। इससे पहले वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट करा दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग को पता ही कि एग्ज़ाम जो है जून महीने में होने जा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा भी कतई लेज़ी ना हो और डेली आप लोग प्रैक्टिस किया कर। इससे आप लोग का इससे आप लोग का लेवल का पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।